के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, विधानसभा के चुनाव को लेकर लगातार माहौल गर्म है और इसी गर्मा गर्मी में आज किसान नाणुद की धर्मशाला में इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने क्या फैसला लिया है इसके बारे में किसान नेताओं से बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं किसान नेता विकास सिंह सर। भाई साहब स्वागत है आपका। राम राम जी। भाई साहब, आज जो अभी आपकी पंचायत हुई है, क्या फैसला? विधानसभा चुनाव में हराना है क्योंकि लगातार सालों साल से हम लोग एमएसपी की मांग को लेकर, कर्जा मुक्ति की मांग को लेकर हम सरकार से मांग करें। सरकार ने हमारी बात को नहीं माना। पहला फैसला तो ये लिया है कि सार्वजनिक रूप से अपने अपने साथियों को कोई रूस या उसको मना के न और बीजेपी को हरियाणा तक बाहर करने का काम कराएंगे। जैसे दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, घोषणा पत्र को किस रूप में देखते हो आप दोनों को? देखो, उन वाले घोषणा पत्र तो हम पढ़ना ही पसंद नहीं करते। सही बताऊं, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री भी झूठ बोलो उसके घोषणा पत्र का अर्थ क्या है। दूसरा फैसला ये लिया गया है कि जो हमारे नारनौंद में हमारे पत्रकार भाई जो आशीष दलाल है उसके साथ जो बदतमीजी करी गई, उचाना में हमारी एक बहन के साथ जो बदतमीजी करी गई, उसका निंदा प्रस्ताव हमने पास कराया है। तीसरा फैसला हमने ये लिया है, जो बीजेपी सरकार ने जो क्षतिपूर्ति अधिनियम जो कानून बना रखा है, जिसके तहत आंदोलनकारी से जो है उसकी संपत्ति अटैच करके आंदोलन में नफा नुकसान की भरपाई करने का प्रावधान है। और जितने पुराने केस हैं, 10 साल पुराने जितने केस हैं, या तो बीजेपी ने तो करे नहीं है। अगर नई नवेली सरकार भी कोई आओगे, हमने विशेष प्रेम किसी सरकार से नहीं है, उससे भी हम पहले शांतिपूर्ण मांग कराएंगे ये कानून वापस कराए। अगर वो नहीं मानने तो हम यहाँ नारनौंद की धरती से फैसला हुआ है कि केस वापसी के लिए और उस अधिनियम की वापसी के लिए भी हम आंदोलन की शुरुआत कराएंगे। और आखिरी फैसला ये लिया गया है कि कमेटी बना के न जो हमारे रुस्से हुए भाई हैं और विशेषकर जो ट्रैक्टर है जो बीजेपी का जो झंडा लगा रहा है, इस बात विशेषकर इस पंचायत में ये चर्चा चली भाई ट्रैक्टर पर कम से कम ये झंडा नहीं होना चाहिए, वोट वाली भी देख खपा हो जाए। तो उन भाइयों से हम बातचीत करके विनम्रतापूर्वक ये बात समझावाएंगे भी हमारे 750 किसान शहीद इन करे हैं। लखीमपुरी खीरी का देख लो आप, जो है शुभकर्ण की देख लो, हजारों मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर कर रखे हैं। ये सारी बात समझा कि हम पहला प्रयास यह कराएंगे कि हरियाणा तक बीजेपी जाओ और किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली जाओ। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रणवीर मलिक है। मैं अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मांगेरा मलिक। जी, आज जो फैसले हुए, क्या फैसला हुआ है और कहाँ तक उनसे संतुष्ट है? देखो, अभी मेन चीज क्या है कि 10 साल से जो अभी किसान और मजदूर हर वर्ग हर तबका जो इससे पीड़ित है इस सरकार से, अभी समय है इलेक्शन का, तो अभी इसको जो है बाहर भगाने के लिए हम प्रयासरत हैं। और ये पंचायत का फैसला भी यही है। क्या तरीका अपना जाएगा? अपने तरीका तो ये अपनाना है कि भाई हम इसकी वोट की चोट देंगे और कोई तरीका नहीं है इसका। कोई मारपीट या जो कोई हो तो है नहीं सोल्यूशन। मारपीट तो हमारे साथ कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ है, दूसरी सरकार आ गई, दूसरी सरकार से कोई बातचीत हुई आपकी? देखिए, ये कोई नया काम नहीं है। पहले जो है कांग्रेस की सरकार जो है 60 साल रही है, तब भी किसान मजदूर ने हमेशा जो भी कोई आंदोलन करके संघर्ष करके ही अपना हक जो है लिया गया है। और ये भी है कि बीजेपी इतनी गंदी जो है सड़ी हुई सरकार आई है, इनकी जो मानसिकता इतनी घिनौनी है कि हम जो 10 साल तक जो है प्रयासरत रहे, आंदोलन संघर्ष करते रहे, लेकिन इनके कानों पे कोई जू नहीं रहेंगी। अगर आने वाली सरकार कोई भी होगी, अगर वो भी ऐसा काम करेगी, तो हमारा ये नहीं है कि उनसे कोई कंप्रोमाइज हुआ है। हमें अपने हक के लिए आगे भी लड़ना ही पड़ेगा। किसान तो लड़ाई लड़ता ही रहेगा। बिल्कुल, लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज का जो फैसला हुआ क्या हुआ जी? भाई फैसला तो संतक आपके सामने ही होया है भाई। मतलब बीजेपी और राव का मुद्दा था। ये नहीं है कि बीजेपी और राव तो हम मतलब किसी दूसरी पार्टी के गोद में जाके बैठ जाऊँ। अगर कल ना वो भी ऐसे किसानों के खिलाफ, हाँ, विपक्षी यही आरोप लगा रहे हैं जो किसान है वो दूसरी पार्टी की गोद में जाके बैठ। नहीं, हमने किसको वोट देने की कहा बताओ आप? हमने किसी पार्टी को वोट देने की नहीं, लेकिन जो जेजेपी और बीजेपी को जो रहा होगा हम मतलब उसका सपोर्ट कराएंगे। आपका क्या कहना है जी? हमारा ये कहना है, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम घटक संगठनों की यहाँ बैठक हुई और सर्वसहमति से हमने फैसला लिया जो भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल है उसको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। क्योंकि किसानों के चाहे एमएसपी की बात हो, तमाम किसानों पे केस लग रहे हैं, उनकी बात हो, कर्जा मुक्ति की बात हो, तमाम मुद्दे हैं।
और गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चलाकर बीजेपी को आपका नाम क्या है जी? बबलू मिर्चपुर। बबलू भाई, ये बताओ, जो फैसला लिया है और राजनीति से प्रेरित तो नहीं है कहीं? नहीं, हमने किसी पार्टी तो कोई मतलब नहीं, ना जेजेपी थे, ना बीजेपी थे, ना कांग्रेस थे। जो हमारे साथ जो बीजेपी ने कराया है ना, जो पिछले 10 साल तक 7.5 शिक्षा नहीं हमने साथ थे, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर दी, अब खनौरी बॉर्डर के ऊपर देने, लखीमपुरी, हमें सब कुछ याद है। इन हर एक करोड़ के ऊपर घसीटा, बदला लेने का काम करेगा 5 तारीख नहीं देश का किसान और हरियाणा किसान। वोट की चोट पर बीजेपी और जेजेपी का हमने बायोकाट कराया है। इनके अलावा चाहे किसी ने वोट दे दो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कोई और पार्टी हो। आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो किसान, हमारी है कि लड़ाई कि कोई भी वोटर किसी भी पार्टी का वोट डालो, लेकिन इन बातों का ध्यान में रखो कि बॉर्डर पर 13 महीने क्या हुआ हमारे साथ। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, हमारे टीचर्स, हमारे पहलवान और हमारे देश के ड्रोन जिसको हम टीम मास्टर कहते हैं, उनको रोडों पर लाकर घसीटा गया। उस बात को याद करके वोट डाल देना, न कि हमारे इन सरकारों ने काम कर रखे। हमारे सर छोटू राम ने 2 बात कही थी, एक का तो व्याख्या सब कुछ करते हैं कि बोलने वाले सीख और दुश्मन को पहचान। दूसरी बात इन सरकारों ने दोबारा की है, उन्होंने कहा था, भाई साहब आपका नाम क्या है? सुनो, उन्होंने कहा था, क्या कहा था आपको मालूम नहीं है? मैं बताता हूँ, क्षत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद दे छोड़, तब बनेगा भारतमान। तो हम भारतमान की तरफ। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोलू डाटा है जी। गोलू भाई, ये बताओ, आज जो फैसला हुआ उसको आप कहाँ तक सहमत है? फैसला बिल्कुल भाई, 10 साल तक परेशान है बीजेपी जेजेपी की जो सरकार थी। पिछले 5 साल पहला तो दुष्यंत मलाई चाट गया था, जो 2014 तक, जो 2019 तक जो चला था आंदोलन। उसके पीछे भी तो जाट वोट रही थे ना, वो जाटों नहीं पुछवाया था वहां तक। जाटा ने पूछाया भाई, जाटा ने फिर जाटा लेके करी। जातिवाद का तो कोई मामला है को नहीं भाई, ये तो पत्रकारों ने बना रखी है भूमिका के, जाट फलाना दिखड़ा। ये तो आप देखो अपना सारा काम पत्रकार ही करे भाई साहब। ना पत्रकार तो क्या करे भाई, लेकिन जो आप कहने लग रहे हो जाति पाति की बात है, मैं तो जाटा का नहीं कहना चाहता, लेकिन जो भी जितना भी सहयोग कराया था वो दुष्यंत ओढ़ पूछा दिया था। लेकिन हम तो दोबारा तक जो आगे सत्ता में आने वाली सरकार है उसने भी कहना चाहा। पहले ही क्यों नहीं अपने कांग्रेस के लोगों से बताया कि हमारी ये मांगे हैं, ये मांग होगी तो हम आपका समर्थन करेंगे? कांग्रेस वाली सुन ले भाई, कांग्रेस क्या हमें कौन से गुलाम थोड़ी है, हमने कांग्रेस तक कोई किमें ले थोड़ी रखा है। हम तो जो हमारे मुद्दे हैं, जो किसान मजदूर के मुद्दे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। कि एक बात बताओ, कांग्रेस पहला कड़ा खड़ी थी, कांग्रेस ने कौन सी दिखती को नहीं भाई, किसानों के कर्जा माफी करने हैं, MSP की गारंटी देनी है, जो हमारे खाद बीज हुए टेम पर हमने कौन मिलते हैं, ये चीज कांग्रेस ने कौन सी दिखती को नहीं। कांग्रेस ने भी यह चीज देख के अपने मैनिफेस्टो में तो कम से कम, और नहीं तो कर्ज माफी की जो हमारी बात थी, जो मुख्य मांग थी, वह तो अपनी डालनी चाहिए थी। हम तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँ कि कांग्रेस जो आगे सत्ता में जो सरकार आने लग रही है, चाहे कांग्रेस हो, INLD हो, आम आदमी पार्टी हो, वह सारे अपने मैनिफेस्टो में अगर किसानों का नाम लेके वोट लेना चाहे हैं तो वो किसानों की कोई बात तो रख लो, कम से कम अपने पर्चे में तो वह बात दे दो। ठीक है, ये देखिए, किसानों ने कहा है कि जो मैनिफेस्टो, हाँ जी बोलते हैं, कांग्रेस भी बोल रही, सब बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री का बयान आएगा MSP लागू करेंगे। MSP क्या है? हम तो C+2 मांग रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट का, वो बताओ। वो कौन सी पार्टी ने दिया है? किसी ने दिया अभी तक। तो आप एक तरफा फैसला क्यों कर रहे हो? हम क्यों करें फैसला? हमने तो पहले तो सत्ता बदली करनी है, फिर व्यवस्था बदली करेंगे। ठीक है, एकदम नहीं हो सकता, ये पता है, इतना मजबूत संगठन नहीं था 10 साल में। ये देखिए, किसानों ने आज नाणोद में एक पंचायत करी है, उस पंचायत में सभी किसानों ने फैसला लिया कि वो वोट की चोट से जो सत्ताधारी पार्टी है उसको बाहर करने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी साफ किया है कि घोषणा पत्र में किसी भी पार्टी ने उनके जो सभी जो मुद्दे थे ना, कर्ज माफी के और C+2 का जो उनका जो मुद्दा था, वो शामिल नहीं किया है। वहीं किसानों ने कहा कि जो इनकी मांगे पूरी नहीं होती ना, तो वो आने वाली जो सत्ताधार पार्टी होगी प्रदेश में, उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।